सद्गुरु की तलाश कीजिए। आपके जीवन में एक सद्गुरु होना चाहिए जो आपको रास्ते से भटकने न दे। सप्तरी जिले में अभी मैं सत्संग करने गया तो जिसके मकान में ठहरा था, बड़ा सुंदर मकान था, परिचय तो था नहीं, टीवी में प्रवचन सुनते थे डॉक्टर दिलीप सिंह। तो उन्होंने कहा कि अच्छे वक्त पर आप मिल गए। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले धनवान बन गए हम। मैंने कहा उम्र क्या? बोले बस 35 साल में अरबों बरस गया। तो हमने कहा कैसे हुआ? बोले ये पूछा नहीं जाता है। तो हमने कहा तो अरबों बताया भी नहीं जाता है। बोले गुरु से छिपाया भी नहीं जाता। वो भी बहुत बुद्धिमान था। मेरा उसका शास्त्रार्थ होने लगा। जिसको सद्गुरु मिल जाता है रास्ते से भटकने नहीं देता है। याद रखना भाइयों बहनों, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ काम तुमने किया है और भी करोगे, लेकिन जिंदगी की राह दिखाने के लिए कोई सद्गुरु के चरणों में अपनी डोरी बांध लेना ताकि राह पैरों से भटकने ना पाए। उन्होंने गुरु बनाया। मैं नेपाल के कार्यक्रम के लिए आपको आमंत्रित करता हूं, वहां प्रवेश होने का परमिशन मैं बनवाऊंगा, आप आना। और लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक समागम करना चाहता हूं। मैंने कहा कर देना। बोले 60 लाख खर्च करूंगा। मैंने कहा कर देना। बोले 30 लाख दक्षिणा दूंगा। तो हमने कहा दे देना। बोले 30 लाख समागम में लगाऊंगा। तो हमने कहा लगा देना। बोले 2 किलोमीटर तक सड़क पर फूल बिछा दूंगा, पूरा ट्रकों फूल बिछा होगा। तो हमने कहा केवल बातें हैं कि कुछ करोगे भी? तो बोले गुरुदेव आपको पता नहीं है, मैं विभिन्न बैंकों का मालिक हूं, ईंट भट्ठों का मालिक हूं। हम 4 भाई हैं, साथ में सब रहते हैं, बड़ी सुमत है हमारे घर में। और गुरुवर केवल कमी एक ही थी कि आप जैसा गुरु नहीं था हमारे पास, वो आप मिल गए। अब हमको अपनी कमाई का 10% आप पर लगाना है। नेपाल में आपका आश्रम अति सुंदर बनाना है और नेपाल के राष्ट्रपति उसका आकर के फीता काटेंगे मंच का, ये कोशिश मेरी रहेगी। और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के जज मुख्य अतिथि बनकर सत्संग सुनेंगे। मैं छोटी उम्र में गुरुदेव बहुत संपर्क मेरे हैं, केवल आपकी कमी थी वो पूरी हो गई। दूसरा भक्त योगेंद्र भगत उसका नाम था। बोला जमीन मैं दूंगा आश्रम के लिए, तुरंत दिखाता हूं। 4 एकड़ जमीन दान दिया, नेपाल दूसरे देश में दिखा दिया। तीसरा भगत बहुत खुश हुआ जिसने मेरा समागम किया था, वही हंसता है। अभी फोन करता है तो 10-15 मिनट बात करता, बहुत ही हंसता है। और उम्र उसकी 55 साल है। हंसता को तो उन्होंने कहा हंसते क्यों हो? बोले जिंदगी का प्रथम लक्ष्य और अंतिम लक्ष्य पूरा हो गया। मैं सोचता था मर जाऊं या जिंदा रहूं, असंग देव को बुलाकर एक बार नेपाल वालों को दिखा दूं, वो कर दिया। अब मैं बहुत खुश हूं, बहुत हंसता हूं। उसने, उसका नाम दुर्गी लाल है, दुर्गी लाल, नेपाल का निवासी। याद रखना, तुम्हारे घर में धन हो, पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, संपत्ति हो, सब कुछ हो, मकान हो, दुकान हो, गाड़ी हो, लाड़ी बाड़ी साड़ी खेती सब कुछ हो, लेकिन अगर तुम्हारे घर में कोई महान, कोई ज्ञानी, कोई ब्रह्मचारी, कोई वैराग्यवान परफेक्ट सद्गुरु नहीं है तो समझ लो आपके घर का मार्ग भटक सकता है, रास्ता बदल सकता है। इसलिए उसकी जरूरत है। महाराजा दशरथ बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। कोई बुद्धू आदमी से थोड़े राम भगवान पैदा हो जाएंगे, बुद्धू मूर्ख से तो रावण ही पैदा हो सकता। महाराजा दशरथ के राज दरबार में वशिष्ठ जैसे गुरु का आगमन रोज होता था और जन्म से लेकर के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ की छाया में पल रहे थे।
बड़े होने पर महाराजा दशरथ ने देखा कि अभी मेरे बच्चों को और ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये राजकुमार हैं, इनको शास्त्र का ज्ञान हो लेकिन शस्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। तो ये गुरु वशिष्ठ को तो केवल शास्त्र ज्ञान है, शस्त्र ज्ञान है नहीं। जिसको शस्त्र ज्ञान खुद ही नहीं है वो मेरे बच्चों को शस्त्र ज्ञान क्या देगा। इसलिए अब गुरु विश्वामित्र की जरूरत है, क्योंकि विश्वामित्र पहले राजा भी थे, शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। तो विश्वामित्र के चरणों में अपने बेटों को सौंपा कि अब इनको शस्त्र ज्ञान भी दीजिए ताकि ये अपने राजपाट को सही चला सके। भक्ति भजन भी आना चाहिए और आपको अपनी जीविका चलाने के लिए भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं ढोल बजाकर मंजीरा बजाकर भजन ही गाते रहो, पता चले रोटी की भी समस्या खड़ी हो गई। ये भजन तो महंगा पड़ गया। भजन के समय भजन करो, भक्ति के समय भक्ति करो, सत्संग के समय सत्संग में डूब जाओ, लेकिन याद रखना बिजनेस के समय बिजनेस भी करो, राजनीति के समय राजनीति करो, सर्विस के समय सर्विस करो, और धन कमाने के वक्त में धन कमाओ। धनवान बन करके सोने की द्वारिका बना करके कृष्ण का रूप धारण करके संदीपन गुरु के चरणों का ध्यान लगाकर भक्ति करो। आप कंगाल बनकर नहीं भक्ति करना है, सोने की द्वारिका में भक्ति करना है। आज तालियां तुम बजाते हो, कुछ लग रहा है जिंदा हो। वो बच्चे आते थे, माँ गायत्री हॉस्टल परिवार के बच्चे बोलते थे, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां बजाते थे। लोग बजाते थे, बच्चे बहुत अच्छा अच्छा बोलते थे। मैंने बच्चे से पूछा क्या बोलोगे तुम? बोला मानव जीवन के बारे में। तो हमने कहा भैंस जीवन के बारे में बोलो। उस बच्चे से कहा, बोले भैंस के बारे में तो तैयारी नहीं है। मैंने कहा भैंस में क्या तैयारी करनी, बोल दो चार पैर होते। वो बच्चा आश्चर्य में पड़ गया कि गुरु महाराज क्या पूछ रहे हैं। मैंने कहा मानव के बारे में तो सब मानव है ही है, लेकिन भैंस के बारे में कौन बोलेगा? कोई भैंस तो बोल नहीं पाती, तू बोल दे। तो वो बच्चा अचकचा गया कि ये कैसा सवाल है। मैंने कहा मानव जीवन को ही समझाना है, भैंस को नहीं समझाना। भैंस तो बिना प्रवचन के ही ठीक है, उसको जरूरत नहीं प्रवचन की। लेकिन कहीं ये संसार की नारियां प्रवचन सुनने को ना पाए तो ये तो बिल्कुल चंडिका रूप धारण कर लेंगी, महाकालिका। और इनको प्रवचन मिल जाए तो इन्हीं नारियों के भीतर सती सावित्री सीता अनुसुईया का स्वरूप दर्शन देने लगेगा। सत्संग के प्रभाव से इनके अंदर देवी का रूप दिखाई देगा। तो मैं आपको बता रहा था, आपके घर में एक महान सद्गुरु होना चाहिए और साल में कम से कम एक बार उसका दर्शन जरूर होना चाहिए। ऐसे 12 बार हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, 12 महीने में 1 महीने में 1 बार। लेकिन 12 बार ना हो पाए तो कम से कम 2-3 बार हो जाए। 2-3 बार में भी घाटा लग जाए तो 1 बार तो होना ही चाहिए। अन्यथा इस माया के संसार में तुम गुरु को भूल जाओगे, और गुरु को भूल जाओगे तो उनका ज्ञान भूल जाओगे, और ज्ञान भूल जाओगे तो राह भूल जाओगे, और राह भूल जाओगे तो भटक जाओगे। इसलिए वर्ष में बार बार दर्शन कीजिए। कभी अवसर मिले तो गुरु के पास में बैठ करके अपने दिल की बातें भी कर लिया करो, इससे आपका दिल हल्का हो जाएगा। आप अपने धंधे के बारे में भी गुरु से बात कर सकते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बातें कर सकते हैं। आप जो करते हो उसके बारे में बातें करो, ताकि उसी के बारे में गुरुदेव कुछ संशोधन करे, उसी के बारे में आपको कुछ राह दिखा सके।
अभी कल रात में भागलपुर की सांसद बोलो मंडल शैलेश मंडल का फोन आ रहा था, मैं उठाया नहीं क्योंकि उस समय मैं डॉक्टर प्रमोद उपाध्याय से बात कर रहा था। इधर का भक्त भी ताकतवर था, वो भी ताकत, वो सांसद है, पर ये सांसद से कम नहीं, ये पूरा शिवराज सिंह चौहान सीएम है, श्रद्धा तो बहुत है। तो मैं दिखाया है, देखो सांसद का फोन आ रहा है, रख दिया। वो सांसद मेरे साथ में 8 दिन रहा, छुट्टी ले लिया पूरा। उसकी पत्नी विधायिका है वर्तमान में, वो सांसद है वर्तमान में। उसकी पत्नी रोज नाश्ता बनाती थी अपने हाथ। तो मैंने कहा विधायिका जी नाश्ता बनाती है, इसको दुख तो नहीं लगेगा? ये भी सोचेगी 8 दिन से साधु माथे पड़ गए। तो उसने कहा गुरुदेव आपको पता नहीं है, हम 2 बजे रात तक आपका प्रवचन यूट्यूब में सुनते रहते हैं, ये पति जी भी सुनते रहते हैं, हम आपके 5 साल पुराने भक्त हैं, हम आस लेकर बैठे थे कभी तुम बिहार भागलपुर आओगे तो आपको अपने मकान में ही रखेंगे। वो आस आज पूरी हो गई मेरी। 8 दिनों में उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं किया अपनी राजनीति के बारे में, और उनको बहुत सी सलाह मैंने दिया जो मुझसे संभव था। और उनको मैंने चाणक्य नीति, विदुर नीति टिक लगा कर दिया कि इतने श्लोक याद करो, भाषण में बोला करो। श्लोक तुम्हारे भाषण का श्रृंगार है, भजन तुम्हारे भाषण की पुष्प हैं, इसलिए बीच बीच भजन भी आना चाहिए और भाषण में श्लोक भी आना चाहिए। वश्येन्द्रियम जितात्मानम, इसे बोलना चाहिए। और संस्कृत से डरा ना करो, ये देववाणी है, देव भाषा है, ये दानों की भाषा नहीं, हिंदी मानव की भाषा है। और इंग्लिश मैं नहीं कहूंगा किसकी भाषा है, तुम समझ ले। लेकिन हमारी संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है। अस्माकं देशस्य, ये देश की संस्कृति संस्कृत के ऊपर आधारित है। तो भाइयों और बहनों, एक ग्रंथ का भी चुनाव करो, सदग्रंथ पढ़ा करो, धर्म ग्रंथ पढ़ा करो। ये फालतू मूर्खता वाले ग्रंथ मत पढ़ो, आल्हा पाल्हा आलखंड पढ़ोगे तलवार उठा लोगे तुम। रामायण की चौपाइयां पढ़ करके रोया करो, भाई भाई के प्रेम में आंसू बहा दिया करो। देवरानी जेठानी आपस में इतना प्रेम की गंगा बहाओ कि तुम्हारी वजह से घर टूटने ना पाए, घर को जोड़ कर रखो। मोतियों की माला को जोड़ने वाले धागा बनो। ऊंचे गगनचुंबी महल को खड़ा करने वाले नींव की ईंट बनो, ये महल हिल न जाए। मान सम्मान की ख्वाहिश को छोड़ो, तुमको कोई देखे न देखे, तुम नींव की ईंट बन करके पड़े रहो। दोनों भाइयों में बंटवारा हो रहा था, यही सुना रहा था। ध्यान को एकाग्र करो। बहुत अच्छा लगा। छोटे भाई ने कहा 1/3 कर दो, 3 हिस्से कर दो प्रॉपर्टी के। बड़े भाई ने कहा 2 ही भाई हैं हम, 1/2 करो, तीसरा हिस्सा किसके लिए लगाओगे? बोले मेरे भाई, आपका जब जन्म हुआ, आपके जन्म के 15-20 साल के बाद मेरा जन्म हुआ। मैं बहुत लेट में आया, बीच में गैपिंग बहुत हुई, और ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा नहीं थी। पिताजी
मीडियम थे। आपकी जवानी की ताकत ने इसका उत्थान किया, नया मकान बना दिया आपने, जमीन भी खरीदी, गाड़ियां लाई। अब आपकी उम्र, ज्येष्ठ भ्राता 70 साल हो रही है, मेरी उम्र 50-55 साल है। आपका बुढ़ापा आ गया और मैं अभी जवान हूं, अभी बहुत कुछ करने का टाइम मेरे पास है। आप तो रिटायर हो गए, जो आपने सब कमाया उसका 1/2 हम ले लेंगे, और अब जो मैं कमाऊंगा उसका पूरा हम ही रखेंगे बंटवारा के बाद। तो ये आपके साथ में बेईमानी करना होगा। मैं निवेदन करूंगा मेरे ज्येष्ठ भ्राता, आप 2 हिस्सा लो और मुझे 1 हिस्सा दो, ताकि बुढ़ापे में अब तुम कमा ना सकोगे और मैं जवानी में और कमाऊंगा तो आपके हिस्सा के बराबर मेरा हिस्सा हमारे कमाने से हो जाएगा, तो हम दोनों भाई बराबर रहेंगे। ये बंटवारा है। क्या इस तरह भी कभी आपने बंटवारा सुना है? कभी नहीं सुना है। ये भी एक समझदारी का तरीका है। और याद रखना, भाई के लिए जितना तुम त्याग करोगे उससे 10 गुना ज्यादा तुमको मिलेगा। राम ने भरत के लिए राजगद्दी छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया और स्वयं के लिए वनवास ले लिया। राम भगवान बन गए और भरत ही रहे। और लक्ष्मण ने भी सुख सुविधा छोड़ करके राम के पद चिन्हों पर पीछे पीछे चलना स्वीकार कर लिया 14 साल वनवास में। तो आज जहां पर राम मंदिर बनता है, लक्ष्मण की मूर्ति वहां लगाना ही पड़ता है। भरत और शत्रुघ्न तो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण साथ में खड़े रहते हैं और बीच में सीता जी खड़ी रहती है, क्योंकि वनवास का दुख भोगने के लिए सीता जी भी तैयार हो गई। ये नहीं सोचा कि महलों में रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी जंगल में, पति जाए तो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत सी पत्नियां अगर शामगढ़ मार्केट में पैदल जाना हो तो पति का साथ छोड़ देंगी, तुम जाओ आज मैं नहीं जाऊंगी, कल जब गाड़ी होगी तब चलूंगी। गजब कर दिया इसने। शामगढ़ जंगल तो नहीं है, मार्केट है, वहां भी नहीं जाएगी। जिस रोज तुम्हारा पति पैदल चल दे तो साथ में पैदल भी चलने को तैयार हो जाना। पति मना कर दे तो रुक भी जाना, जिद न करना, मैं जरूर चलूंगी। और जिस रोज तुम्हारी पत्नी मना कर दे आज कहीं मत जाओ, तो आज घर में ही रह जाना। हो सकता है आज कुछ अशुभ घटना तुम्हारे साथ घटने वाली हो और आपकी पत्नी को कुछ ऐसा संकेत मिल गए हो आकाशवाणी से और वो रोक रही है, तुम रुक जाना ताकि तुम्हारे साथ कोई अशुभ घटना घटित न हो और तुम सुरक्षित घर में रह सको। भाई भाई का बंटवारा, अपने भाई को कमजोर न होने देना। जिस समय रावण राम के बाण से धराशायी हुआ तो राम लक्ष्मण रावण के पास में अंत में ज्ञान लेने के लिए गए। देखो, रावण से भी ज्ञान। मिट्टी में सोना है तो उसमें से निकाल लेना चाहिए। धान के अंदर चावल है तो उसमें से निकाल लेना चाहिए। दूध के अंदर घी है उसको निकाल लेना चाहिए। गन्ने के अंदर शक्कर छिपी है उसको निकाल लेना चाहिए। ऐसे आदमी के अंदर जो ज्ञान छिपा है, गुण छिपे हैं, उनको भी खींच कर निकाल लेना चाहिए। राम की नम्रता, इतने दुष्ट से ज्ञान सीखने गए। लोग तो गुरु से भी ज्ञान नहीं सीख पाते। राम ने दुनिया को सिखा दिया
कि रावण जैसे दुष्ट से भी मैं ज्ञान सीख रहा हूं, तो तुम कम से कम अपने बाप से तो ज्ञान सीख लेना, अपनी मां से सीख लेना, अपनी बहन भाई से सीख लेना, और कोई संत आ जाए प्रवचन सुनाए तो उससे भी सीख लेना। ये रामायण कोई कहानी नहीं है, ये रामायण की एक एक चौपाई, एक एक शब्द, ये कबीर का बीजक शास्त्र, ये कोई कथा नहीं है, ये तो एक एक शब्द अनमोल है, समझने जैसा है। यदि उसको समझ लिया तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। तो राम ने रावण से कहा कि अंत में मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तो रावण ने एक बात ये बताई कि अच्छा काम पहले करना चाहिए और बुरे काम को लास्ट में सोचना चाहिए। बोले कैसे? तो रावण ने कहा मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहता था और सीता जी को चुराना चाहता था, तो गलत काम मैंने पहले कर दिया, सीता जी को चुरा लिया, तो उसी में मैं मर गया, मर रहा हूं, और सीढ़ी लगाना बाकी रह गया। अगर सीढ़ी पहले लगा देता है तो मरते समय चढ़ जाता, ऊपर भाग जाता। अच्छा काम पहले करो। एक चीज सिखाया, दूसरा बताया कि दुनिया तो कहेगी कि राम ने रावण को मारा है, और रामायण में भी लिखा है। तुमसे पूछा जाए रावण को किसने मारा, तुम कहोगे राम ने। लेकिन रावण क्या कह रहा है? वो कहता मुझे राम ने नहीं मारा है, राम ने तो हमको तारा है, मारा नहीं है, तारा है। तुम कहते हो मारा है, मार दिया राम ने, मार नहीं दिया, राम ने तार दिया है। बोले क्या बात करते हो रावण? बोले बात यूं करता हूं, आपका भाई लक्ष्मण आपके साथ था और मेरा भाई विभीषण भी आपके साथ खड़ा था। यदि मेरा भाई विभीषण मेरे साथ होता तो आप मुझको मार नहीं सकते थे। कौन तुमको बताता कि रावण की नाभि में अमृत है, नाभि में बाण मारो? कौन सिखाता? तुम्हारे बाण कम हो जाते लेकिन मेरे प्राण कम नहीं होते। मेरे भाई विभीषण ने मुझको मारा है, आपने नहीं मारा है। यदि मेरा भाई मेरे साथ होता, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ होता, तो ये युद्ध न जाने कितने दिनों तक चलता। तुम मार नहीं सकते हमको। प्रभु, ये विभीषण तुम्हारे साथ चला गया, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई जो विभीषण को लात मारकर मैंने निकाल दिया, ये सबसे बड़ी गलती हुई। विभीषण को यदि मैं अपने पास रख लेता, संभाल लेता, तो आज शायद आप मुझको मार नहीं सकते थे। इसलिए भाई को संभाल कर भी रखना चाहिए। फिर विभीषण जैसा भाई हो तो विभीषण क्या कहता है? मैं रावण को छोड़ दिया तो मैं बच गया। कुंभकर्ण ने रावण का साथ नहीं छोड़ा तो पहले ही मर गया। गलत भाई का साथ दोगे तो तुम्हारा पहले ही मृत्यु संस्कार हो जाएगा। भाई भी आपका अच्छा होना चाहिए। और भाई का साथ ऐसे निभाओ जैसे दाहिना हाथ बाएं हाथ को साथ देता है, दायां पैर बाएं पैर को साथ देता है, ऐसे भाई भाई को साथ देना चाहिए और ताकत देना चाहिए। भाई के बीच में लोभ ना आए कभी। लोभ प्रेम को खंडित कर देता है, लोभ रिश्ते को बिगाड़ देता है, लोभ संबंधों को तोड़ देता है। ये लोभ, याद रखना, एक दूसरे को लड़ा देता है, और त्याग सबको जोड़ता है।
इसलिए अपने भीतर त्याग भी रखना। देवरानी जेठानी में भी त्याग रखना, भाई बहन के बीच में भी त्याग हो। बहन भाई से कुछ पाने का लालच न करे और भाई बिना चाहते हुए बहन को कुछ न कुछ सहयोग देता रहे। बहन कितनी धनवान हो लेकिन भाई का सहयोग उसके सम्मान को बढ़ाता है। इसलिए भाई को खाली हाथ बहन के घर जाना नहीं चाहिए, कुछ ले जाना चाहिए। और जमाई को ससुराल में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, वहां कुछ मीठा लेकर जाना चाहिए। और गुरु के पास में भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ फल फूल माला लेकर जाना चाहिए। कितने लोग तो बहुत होशियार होते हैं, आते हैं और वहीं से एक माला उठा लेते हैं, डाल देते हर हर गंगे। बोले कुछ खर्चा भी नहीं हुआ, स्वागत भी हो गया। क्या बात है। कम से कम एक माला मार्केट से अच्छी सी ले आओ। पुष्प गुरु के चरणों में क्यों भेंट किया जाता है? क्यों? पुष्प हमें शिक्षा देता है। कितनी ही धूप हो, कितनी ही धूल हो, कितने ही संकट हो, तोड़ने वाले भी पास में खड़े हों, लेकिन पुष्प कभी निराश नहीं होता है, उदास नहीं होता है। और पुष्प कभी भी दुखी नहीं होता, चिंता नहीं करता है। तोड़ने वाला सामने खड़ा है, फिर भी पुष्प खिला हुआ है और खुशबू बिखेर रहा है। और पुष्प पौधा लगाने वाले को भी खुशबू देता है, सौंदर्य देता है, सींचने वाले को भी, खाद डालने वाले को भी, और फूल तोड़ने वाले को भी, और फूल को राह में फेंकने वाले को भी खुशबू देता है। पुष्प सिखाता है कि ये पुष्प भेंट कर रहे हो गुरु के चरणों में, हे गुरुवर ऐसा आशीर्वाद देना कि मेरी जिंदगी भी फूलों जैसी हो जाए, सब हम सह सकें और फूलों जैसा खिल सकें। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। गाइए, मौका दिया जी। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। किसी धनवान आदमी से पूछो तुम धनवान कैसे बने। तो धनवान बनने की जब वो कहानी सुनाना शुरू करता है, कहानी सुनाते सुनाते रोना भी शुरू करता है। क्योंकि बहुत दुख उठाकर, बहुत कष्ट उठा करके, बहुत पीड़ा उठा करके वह व्यक्ति इस ऊंचाई पर पहुंचा है।